है, वह बाहर की तरंग हुआ करता है। और लेकिन इस आवाजाही के बीच भी, आवागमन के बीच भी जो फिर भी बना हुआ रहता है, वो सतत तुम हो, वो शाश्वत तुम हो। और योग अपन लोगों को यही ज्ञान, यही नसीहत, यही बोध अपन लोगों को प्रदान करता है। योग का अर्थ होता है जुड़ना, अपने आप से जुड़ना, अपने क्रोध से नहीं, जो कभी आता और चला जाता है उससे नहीं, वरन जो आए या ना आए लेकिन फिर भी जो तत्व विद्यमान रहता है, योग हमें उससे जुड़ने का रास्ता देता है। केवल बुद्धि के बल पर नहीं, शब्दों के तल पर नहीं, वरन बोध के बल पर, बोध के तल पर, ज्ञान के तल पर, शांति के बल पर जो हमें अपने आप से जोड़ता है, उसका नाम है योग। इसीलिए जब कहते हैं कि योग हमें स्वस्थ करता है, तो स्वस्थ का मतलब क्या होता है? स्व में जो स्थित कराए, उसका नाम है स्वस्थ। अपने आप में निवास करना, इसी का नाम है स्वास्थ्य। लोग उपवास करते हैं, लोग समझते हैं उपवास का अर्थ होता है दिन भर या 24 घंटे तक अन्न जल का त्याग करना, जबकि उपवास का अर्थ होता है अपने आप में निवास करना। जैसे भटकता हुआ पंछी सांझ ढलने पर अपने घर में, अपने नीड़ में लौट आता है, ऐसे ही भटकता हुआ चित्त, भटकती हुई चेतना जब वापस अपने आप में लौट कर आ जाती है, तो इस लौट आने का नाम है योग। इसी योग को कोई प्रत्याहार कह देते हैं, कोई प्रतिक्रमण कह देते हैं, कोई पर्युषण कह देते हैं। कुल मिलाकर के ये अपने आप से अपनी दोस्ती है, अपने आप से अपनी मुलाकात है, अपने आप से अपनी मोहब्बत है, अपने आप के द्वारा अपने को मरम्मत करने का तरीका है। तो अगर आप योग के लिए बैठ रहे हैं, योग को साध रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप को दुरुस्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मैं अपने आप को ठीक कर रहा हूं। योग कर रहे हैं अर्थात हम अपने दिमाग पर सजग होकर उसको शांति में बनाने का, उसको तनाव मुक्त बनाने का हम लोग उपक्रम कर रहे हैं। योग कर रहे हैं यानी हम लोग एकांत में बैठकर अपने दिमाग को, ये जो भटक रहा है हमारा दिमाग इधर उधर, चाहे इसे दिमाग कह दो, मन कह दो, चित्त कह दो, XYZ शब्द बदल डालो भले, चित्त और मन भी दिमाग के ही एक हिस्से हैं। तो ये जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, हमारा मन है, हमारा चित्त है, जो इधर उधर डोल रहा है, योग करने वाला व्यक्ति प्राणायाम को साधते हुए, श्वासोश्वास पर अपने आप को साधते हुए अपने दिमाग को रिलैक्स करता है, विश्राम पूर्ण बनाता है, तनाव मुक्त करता है। विचारों के भागम भाग जो चल रहे हैं भीतर में, विचारों की विकल्पों की जो लहरें चल रही हैं भीतर में, उन सारे विकल्पों और विचारों को शांत शांत विश्राम पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। इसी का नाम योग है। जब हम ऐसा कर रहे हैं तो यानी हम अपने आप से जुड़ रहे हैं। योग कुछ नहीं है, अपने आप से जुड़ना है, अपने आप को ठीक करना है। तो अगर विकार है तो विकार, वासनाएं हैं तो वासनाएं, क्रोध है तो क्रोध। व्यक्ति, एक योगी व्यक्ति अपने शरीर को भी अपने से भिन्न देखता, अपनी जमीन को भी अपने से भिन्न देखता है, अपने क्रोध को भी अपने से भिन्न देखता, अपने विकार वासनाओं को भी अपने से भिन्न देखने का प्रयत्न करता है। जरूरी नहीं है कि पहले ही चरण में वो सफल हो जाए, पर जो जो इंसान अपने दिमाग को शांतिमय बनाने का प्रयत्न करता है, अर्थात एक योगी व्यक्ति या योग करने वाला व्यक्ति धैर्य और शांति धारण करके 20 मिनट के लिए, 24 मिनट के लिए, 1 घड़ी के लिए, आधे घंटे के लिए शांत एकांत में बैठकर अपने श्वासोश्वास पर शांत मंद गहरी श्वास करते हुए अपने दिमाग को शांत शांत एकाग्र, एक बिंदु पर एकाग्र, एक ही शांति तत्व पर एकाग्र करने का प्रयास करता है, उपक्रम करता है। 20 मिनट इसके लिए वो समर्पित करता है। अर्थात
रिलैक्सेशन ऑफ योर माइंड, अपने दिमाग को पूरी तरह विश्राम पूर्ण बनाना, इसी का नाम है योग। जब अपन लोग, चाहे अपन में से कोई विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, वो भले इंजीनियर हों, कोई वकील हों, या ये वीडियोग्राफर हों, अपन लोग जो भी हैं, योग अपन सब लोगों के लिए कल्याणकारी है, मंगलकारी है, अमृत के समान है, दीप शिखा की तरह है। कुल मिलाकर हम लोग योग की शरण में आते हुए अपने आप को ठीक करते हैं, उत्साहपूर्ण बनाते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं, भीतर के विकार, वासनाएं, जड़ताएं, जकड़न, मोह, मूर्छा, सबको शांत विश्रामपूर्ण बनाते हैं। एक तरह से स्वास्थ्य से लेकर समाधि तक के सफ़र की अपन लोग अब शुरुआत करते हैं। भगवान श्री पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्रों को एक बहुत बड़े व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हुए अपन सब लोगों के सामने, मानव समाज के सामने योग का एक ऐसा पवित्र मार्ग, एक ऐसी पगडंडी, एक ऐसी प्रकाश की किरण अपन लोगों को थमाई है कि अगर अपन लोग इन बातों को पहले बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर अगर अपन लोग समझते हैं, तो अपने आप ही हमारे भीतर अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। रेशम के धागे के सहारे ही सही, हम उस धागे के सहारे भी किसी महल तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे। कहते हैं एक वजीर को कैद कर लिया जाता है और एक ऐसे महल में उन्हें कैद करके रखा जाता है जो केवल एक खंबे पर खड़ा होता है, एक खंबे पर खड़ी हुई मीनार, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं, कैसे पहुंचाया जाए अंदर तक। तब कहते हैं वजीर अपने आदमियों से संदेशा करवा करके और अपने लिए व्यवस्था बैठाता है, और तब वह ऊपर से एक पतला रेशम का धागा नीचे डालता है। उसके आदमी पतले धागे को पकड़ लेते हैं और उसके साथ और मजबूत रेशम का धागा बांध दिया जाता है। वजीर ऊपर पतला धागा खींचता है और उस पर मजबूत रेशम का धागा बंधा हुआ होता है। वजीर के हाथ में मजबूत रेशम का धागा आ जाता है। जैसे वो पहुंचता है, अब उसके सहारे पतंग उड़ाने का जो धागा होता है वो बांध दिया जाता है। वो ऊपर पहुंच जाता है। नीचे अब उसके सहारे थोड़ी सी सूतली बांध दी जाती है। अब वो सूतली भी ऊपर पहुंच जाती है। फिर उस सूतली के सहारे मूंज की रस्सी बांध दी जाती है, वो भी ऊपर पहुंच जाती है। और मूंज के सहारे फिर एक मोटा रस्सा ऊपर तक पहुंचा दिया जाता है और वजीर उस मोटे रस्से के सहारे आज़ाद हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये योग सूत्र हमारे लिए रेशम के पतले पतले धागों की तरह हैं, पर अगर हम लोग इन पर गौर करेंगे, थोड़ी सी अपनी एकाग्रता इस पर कायम करेंगे, तो ये रेशम के धागे धागे नहीं लगेंगे। इन्हीं धागों के सहारे हम आज़ाद होने के रस्से पकड़ने में सफल हो जाएंगे। मन लगाकर, एकाग्रता से, बुद्धि लगाकर, तन्मयता के साथ अगर हम तत्पर होंगे तो ये सूत्र नहीं होंगे, ये सूत्र भी सूत्रधार बन जाएंगे हमारी मुक्ति के लिए, हमारे निर्वाण के लिए, हमारी खास प्रज्ञा के लिए, हमारी रितंभरा प्रज्ञा के लिए, हमारी समाधि के लिए। ये बहुत बड़े उपयोगी मंत्र, बहुत उपयोगी ऋचाएं, बहुत उपयोगी श्लोक की तरह हमारे लिए ये साबित होंगे। महर्षि पतंजलि, भगवान पतंजलि ने योग को साधा, योग के द्वारा प्रभु के दिव्य पथ को साधा
और उसके बाद सार रूप में कुछ छोटे छोटे वाक्य देते हुए अपनी ओर से अपनी अनुभूतियों को पिरोने का प्रयास किया। जैसे कोई जौहरी मोतियों को पिरोता है और बिखरे हुए मोतियों को एक सिस्टम देता है, माला बनाता है, वैसे ही ये योग सूत्र अपन लोगों के जीवन के लिए बिखरे हुए मोतियों को माला के रूप में पिरोने का एक प्रयास होगा। अपन लोग इस सद्भाव के साथ इन योग सूत्रों पर चिंतन और मनन करेंगे कि ये योग सूत्र हमें योग से और अधिक जोड़े, हमारे अंतर मन में, अंतर हृदय में, अंतर बुद्धि में योग का और अधिक प्रकाश प्रदान करें और हमारी लेशाएं, हमारी मनोवृत्तियां, हमारा आभा मंडल, हमारी चैतन्य दशा में और अधिक सुधार लाएं। सबसे महत्वपूर्ण पहला योग सूत्र लेते हैं हम, और वो है योगः चित्तवृत्ति निरोधः। दूसरा सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है। पहला सूत्र है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। भगवान पतंजलि के सामने सीधा सरल प्रश्न रखा जाता है कि आप एक अनुत्तर योगी हैं और योग पर प्रकाश डालते हैं, हमें तो आप एक पंक्ति में समझाइए कि योग क्या है। तो वो कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग क्या है? निरोध ही योग है। तो जो हमारे भीतर, हमारे अंतर मन में विचारों के रूप में, विकल्पों के रूप में, स्मृतियों के रूप में, यादों के रूप में, कल्पनाओं के रूप में जो उठापटक चलती रहती है, उनका विलय हो जाना, उनका निरोध कर देना, इसी का नाम योग है। भले मैं विनोद के रूप में कहूं, पर मैंने कभी एक लतीफा पढ़ा था और वो लतीफा ये था कि एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम जितना कमाते हो उसमें घर खर्चा पूरा चल नहीं पाता, व्यवस्थाएं पूरी हो नहीं पाती, तो तुम थोड़ी और मेहनत करो ताकि पर्याप्त पैसा आ सके। तो पति ने कहा कि भाई मैं तो पर्याप्त मात्रा में मेहनत करता हूं और पर्याप्त मात्रा में पैसे लाता हूं,